नमस्कार। चलिए आज दिल की सेहत को ना एक एकदम ही अलग एंगल से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो आपको डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं बल्कि किसी फैक्ट्री के फ्लोर पे ज्यादा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे स्टेटमेंट से जो सुनने में किसी डॉक्टर का नहीं बल्कि एक इंजीनियर का लगता है, और वो भी तब जब वो अपनी सेहत की बात कर रहा हो। मतलब इससे सुनकर तो ऐसा ही लगता है ना, जैसे किसी पावर प्लांट में कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई हो। और बस यहीं से हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंट्रल आइडिया निकल कर आता है कि भाई होता क्या है जब एक इंजीनियरिंग वाला दिमाग इंसानी शरीर के बारे में सोचना शुरू कर दे, जब एक ही प्रॉब्लम को दो अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी अपनी जुबान में समझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक ट्रांसलेशन, इंजीनियर जिसे प्राइमरी मैनिफोल्ड कह रहा है, वो असल में और कुछ नहीं हमारा दिल है। हाँ, पूरे सिस्टम का वो मेन हिस्सा जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। अब यहां बात और भी मजेदार हो जाती है कि लक्षणों को बताया कैसे जा रहा है। देखिए, जहां एक मरीज कहेगा कि उसे सीने में दर्द हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत है, वहीं एक इंजीनियर उसी चीज को कैसे देखेगा? मेन पंप में कैविटेशन। अब ये कैविटेशन क्या चीज है? ये आप समझिए कि पंप के अंदर प्रेशर अचानक से गिर जाता है और लिक्विड में छोटे छोटे वैक्यूम बबल्स बन जाते हैं। जैसे कभी कभी पानी के पाइप में हवा के बुलबुले आ जाते हैं ना, और वो कांपने लगता है, आवाज करने लगता है। बस कुछ वैसी ही गड़बड़। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। नहीं, ये तो पूरे सिस्टम को देखने का ही एक अलग नजरिया है। चलिए इस इंजीनियर की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को थोड़ा और डिकोड करते हैं। तो अब जरा सिस्टम के पाइपलाइन पर आते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की। एक ऐसी चीज जिसके मेंटेनेंस की जरूरत अक्सर पड़ती रहती है। जैसे किसी फैक्ट्री के पाइप में धीरे धीरे काई जम जाती है या स्केल बिल्डअप हो जाता है और वो पानी के बहाव को रोकने लगता है, सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हमारी धमनियों में प्लाक जमता है। मतलब दोनों ही केस में पाइपलाइन ब्लॉक हो रही है। और ये वो मोमेंट है जो बड़े शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक ही डायग्नोसिस पर आकर मिल जाती हैं। डॉक्टर कहता है, अच्छा, तो जिसे तुम स्केल बिल्डअप कह रहे हो उसे हमारी भाषा में आर्टेरियल प्लैक कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दिल के वॉल्व्स की तरफ और देखते हैं कि ये जो नजरिया है ये सिस्टम की एक और कंप्लीट पिक्चर कैसे बनाता है। एक इंजीनियर इसे कहेगा खराब गैस्केट, और ये शब्द परफेक्टली समझाता है कि हो क्या रहा है। एक ऐसा वाल्व जो ठीक से सील नहीं हो रहा, जिससे लीकेज हो रही है। और मेडिकल भाषा में इसी चीज को कहते हैं माइट्रल वाल्व रीगर्जिटेशन। बात तो एक ही है, बस देखने का अंदाजा अलग है। तो नजरिए का ये जो बदलाव है ना, ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। सवाल ये कि हम अपने शरीर की देखभाल आखिर करते कैसे हैं? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ रिपेयर की नहीं है, बात है सिस्टम को लगातार चलाते रहने की, जिसे इंजीनियरिंग की भाषा में कहते हैं अप टाइम। और इंजीनियर की सोच को अगर समझना है तो हमें एक और टर्म समझना होगा, MTBF। इसका पूरा मतलब है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, यानी किसी भी मशीन के नॉर्मल चलते चलते दो खराबियों के बीच में कितना वक्त गुजरेगा, इसका एक अंदाजा। और एक इंजीनियर ना हर चीज को इसी पैमाने से नापता है। और जानते हैं इंजीनियर की नजर में क्या है? शरीर को बनाने वाला जो टिश्यू है ना, वही अपने आप में एक डिजाइन फ्लॉ है। उसके हिसाब से ये एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रिलायबिलिटी बहुत कम है। मतलब इसका MTBF तो कम होना ही होना है। तो अगर हम इसी इंजीनियरिंग वाले लॉजिक को अपनी जिंदगी पर लागू करें तो पता है क्या होगा? हमारी हेल्थ का ध्यान रखना एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस शेड्यूल जैसा लगने लगेगा। सोचिए, रेगुलर चेकअप्स क्या है? सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। हेल्दी डाइट वो है फ्लूइड क्वालिटी एनालिसिस। और लगातार एक्सरसाइज वो हो गया आपका शेड्यूल किया हुआ स्ट्रेस टेस्ट। और आखिर में इंजीनियर का जो सुझाव है वो इस पूरी तुलना को इसके लॉजिकल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले अंजाम तक ले जाता है। उस खराब गैस्केट का, यानी जो वाल्व लीक कर रहा है, उसका इलाज क्या है? कोई दवा नहीं, कोई थेरेपी नहीं, बल्कि एक मटेरियल अपग्रेड। टिश्यू को हटाकर उसकी जगह लगा दो हाई ग्रेड 316 स्टेनलेस स्टील, जो न जंग लगेगा न जल्दी खराब होगा। तो देखिए, शरीर को एक मशीन की तरह देखने का ये जो नजरिया है, इसमें दम तो है। यह हमें अपनी सेहत के रखरखाव के लिए ज्यादा एक्टिव बना सकता है। डाइट और एक्सरसाइज फिर सिर्फ अच्छी आदतें नहीं रह जाती, बल्कि सिस्टम के लिए जरूरी मेंटेनेंस प्रोटोकॉल बन जाती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है।
ये नज़रिया शरीर की जो बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब खुद को ठीक करने की जो उसकी कमाल की ताकत है, उसे शायद थोड़ा नज़रअंदाज कर देता है। तो आखिर में ये पूरी सोच हमें एक बहुत ही बड़े और पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारा शरीर सच में एक मशीन है, तो हम अगला कौन सा पार्ट अपग्रेड करना चाहेंगे।